हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में स्क्यू लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज ये दो लाइन है, दिस इज L1 एंड L2। दो लाइन है, जो L1 लाइन का इक्वेशन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। दैट मीन्स L1 लाइन B1 vector का parallel and through A1. Suppose position vector of this point is A1 and position vector of this point is say A2 and this vector is parallel to L2 is parallel to B2। that means तो ये L2 लाइन है, उसका इक्वेशन A2 प्लस म्यू B2। इस प्रकार होने से हम ये दो लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये दो लाइन को स्क्यू लाइन बोलेंगे अगर ये दो लाइन एक सेम प्लेन में नहीं है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो हमेशा सेम प्लेन में होंगे। पैरेलल नहीं होने से अगर सेम प्लेन में हो तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, डिस्टेंस 0 होगा। तो ये दो लाइन हमने स्क्यू लाइन पकड़ा है, उसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं है एंड वो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो फिर सपोज अगर ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये D, सपोज D इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फिर उस केस में ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो दोनों लाइन L1 एंड L2 के साथ परपेंडिकुलर होना होगा। सो दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज PQ। तो PQ है, PQ परपेंडिकुलर टू L1 एंड PQ परपेंडिकुलर टू L2, दोनों लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। देन PQ जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर होगा और इसका लेंथ हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू देगा। अब देखते ये दोनों को ज्वाइन करने से हमको क्या मिलेगा, A2 माइनस A1। सो A2 एंड A1 ज्वाइन करके A2 माइनस A1 वेक्टर मिला है। अब इस वेक्टर का यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या होगा, इस वेक्टर का PQ के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा। ऑल्सो PQ वेक्टर इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2। जो B1 है L1 का पैरेलल वेक्टर, B2 L2 का पैरेलल वेक्टर एंड जो B1 क्रॉस B2 होगा, दोनों वेक्टर along L1 एंड along L2 में जो भी वेक्टर होगा उसका ये परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स L1 लाइन एंड L2 लाइन के साथ B1 क्रॉस B2 जो L1 एंड L2 दोनों लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो दो लाइन है स्क्यू लाइन, वो दो लाइन हमेशा दो प्लेन में रहेंगे, जो दो प्लेन पैरेलल होंगे। सपोज P1 एंड P2। ये जो P1 एंड P2 प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर थ्रू पॉइंट P एंड Q। ये P पॉइंट के थ्रू एक प्लेन बना सकते हैं एंड Q पॉइंट के थ्रू एक प्लेन बना सकते हैं और ये दो प्लेन पैरेलल होंगे और ये जो पैरेलल पॉइंट PQ के साथ परपेंडिकुलर, P1 PQ के साथ P2 प्लेन भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो प्लेन दो है, ये दो प्लेन में ये दो लाइन रहेंगे। ऐसा दो प्लेन हम निकाल सकते हैं जहाँ पे दो लाइन करते हो और दो प्लेन पैरेलल हो और ये जो वेक्टर है वो वेक्टर ये दो प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन यहाँ पे निकालेंगे, उसके लिए इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे लेके आने से ये अभी पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये जो पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट A पॉइंट ये प्लेन में रहेगा, P2 प्लेन में रहेगा
एंड इसको ज्वाइन करने से ये जो वेक्टर है क्यू ए वेक्टर P2 प्लेन में होने के कारण दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू PQ, दैट मीन्स QA इज परपेंडिकुलर टू PQ। इसीलिए इसका लेंथ ये हमारा A2 माइनस A1 है, इसका प्रोजेक्शन PQ के ऊपर क्या होगा, PQ के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, A2 माइनस A1 मोडुलस ऑफ A2 माइनस A1 cos थीटा, मोडुलस ऑफ cos थीटा, जहाँ पे थीटा जो एंगल है ये एंगल है, दिस इज थीटा। और ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये जो हमारा ट्रायंगल है यहाँ पे राइट एंगल हो गया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट QAP। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस, H cos थीटा, ये अगर थीटा है तो H cos थीटा इज B। तो ये cos थीटा यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये cos थीटा पॉजिटिव भी होगा, मॉडुलस नहीं देने से भी ओके। तो मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 cos थीटा इज इक्वल टू PQ, मॉडुलस ऑफ PQ। दैट मीन्स जो PQ इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली A2 माइनस वेक्टर A2 माइनस A1 का इसका B1 क्रॉस B2 के ऊपर में प्रोजेक्शन होगा। अब ये इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, ऑल्सो प्रोजेक्शन of A2 minus A1 on B1 cross B2, ये क्या होगा, A2 माइनस A1 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हो गया ये वेक्टर का A2 माइनस A1 वेक्टर का PQ के ऊपर प्रोजेक्शन, दैट इज जो कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ सेम होगा, दिस इज इक्वल टू D। तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर वेक्टर फॉर्म में दो लाइन दिया है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक्सप्रेशन ये है, ये फॉर्मूला के द्वारा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो कार्टेशियन फॉर्म में सपोज x माइनस x1 बाय A1, y माइनस y1 बाय B1, z माइनस z1 बाय C1, x माइनस x2 बाय A2, y माइनस y2 बाय B2, z माइनस z2 बाय C2। इस प्रकार से अगर हमारा लाइन का इक्वेशन हो तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, A2 माइनस A1, A2 L2 में एक पॉइंट है, A1 L1 में पॉइंट है। सो यहाँ पे ये हमारा L1 लाइन में पॉइंट है x1, y1 z1, और ये x2 y2 z2 L2 पे पॉइंट है। तो A2 माइनस A1 के लिए क्या मिलेगा हमको, सो हमारा A2 माइनस A1 वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 I, y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k कैप। और जो हमारा B1 वेक्टर है, B1 वेक्टर इज A1I, B1j एंड C1 k कैप। एंड B2 वेक्टर जो है वो होगा A2I, B2j, C2k। अब ये रिलेशन के द्वारा हम ये वेक्टर इक्वेशन को हम कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये जो है इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1,
Z2 minus Z1. So B1 A1, B1 C1, A2 B2 C2. ये एक्सप्रेशन ऊपर का दे देगा, नीचे में हमारा क्या है B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, उसके लिए लिखेंगे BC माइनस BC होल स्क्वायर, CA माइनस CA होल स्क्वायर, AB माइनस AB होल स्क्वायर, और मॉडुलस डालेंगे यहाँ पे मॉडुलस, और यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। और ये जो इक्वेशन ये जो फॉर्मूला है इसको हम D बोलेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। जब लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो कार्टेशियन फॉर्म से हम डायरेक्टली लिख सकेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और ये a1 b1 c1 जो है पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ये सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और b1 c2 यहाँ से मिला है, b2 c1 यहाँ से मिला है, c1 a2 यहाँ, ये मल्टीप्लाई ये c2 a1 यहाँ से, a1 b2 a2 b1 यहाँ से मिला है। और वो हमारा गिवन लाइन के कार्टेशियन फॉर्म से डायरेक्टली ये रीड कर पाएंगे, और ये कैलकुलेट करने से हमको कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन दिया हो तो शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।